पत्र लिख के कौन कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं, ये वार्ता करेंगे अपन, ये चर्चा करेंगे। यहाँ देखो, हाँ भी, यहाँ एक बार देखना, बड़े वाले एक का मतलब बड़े वाला एक ही लगाना है। बड़े वाला एक कौन सा है, ये देखो, ये तो लगेगा जैसे लूणी नदी, दो ये लगेगा माही नदी, और ये एक दो ये लूणी की सहायक नदियों में लगेंगे। जैसे लूणी की सहायक नदी जवाई को भी पढ़ेंगे, जवाई नदी के मार्ग में जवाई बांध बना है, तो बड़े वाला एक लगाओ, सबसे पहले लूणी नदी को लिखेंगे, लूणी नदी। अरब सागर की ओर जाने वाली पहली नदी है लूणी नदी। देखो यहाँ पे एक बार, ये लूणी नदी जो है अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर में नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ने ये नक्शा निकाला और इस नक्शे को देखेंगे अपन, तो अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है मध्य अरावली। अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ पे ये नदी जो देखा जाए तो यहाँ से निकलती है, ये नाग पहाड़ है अजमेर में, और अजमेर के बाद ये नागौर जाती है, यहाँ से निकलती है ये, ठीक है। नागौर के बाद में अगर देखा जाए ना तो ये नदी आजकल ये अजमेर में नाग पहाड़ से निकल गई, और अजमेर के बाद ये नागौर में जाती है, नागौर के बाद ये ब्यावर में जाती है, ऐसे, ठीक है। पाली में नहीं जाती आजकल, ये याद रखना। अजमेर में नाग पहाड़ से निकली है, ये लीजिए। अजमेर में नाग पहाड़ से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है? तो नागौर में, नागौर के बाद ब्यावर में, ब्यावर के बाद जोधपुर, बालोतरा और ऐसे बाड़मेर में बह के जालौर में भी जाती है। यानी कि नदी अपने मार्ग में सर्पिल आकार में बहती है। इस नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी, ये जोजड़ी नदी है दाईं ओर से, और ये गुजरात में बह के कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। ये तो कच्छ का रण है, ये खंबात की खाड़ी है, इसे कच्छ की खाड़ी भी कह सकता है, लेकिन ये प्रारंभिक तौर पे रण याद है ना आपको, 2 बालू का स्तूपों के बीच बनता है, तो इसे रण कहा जाता है। तो ये कच्छ के रण में जाके गिर जाती है, ये कच्छ है और ये खंबात है भारत के इस साइड में। चार 495 किलोमीटर लंबी नदी है, नाग पहाड़ से निकलती है, और ये नाग पहाड़ मैंने बताया कि कहाँ है, अजमेर में है। निकलते समय नाम सागरमती होता है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूणी में ये एकमात्र नदी इधर से आके मिलती है, इस नदी का नाम है जोजड़ी, जोजड़ी, ठीक है। ये है अजमेर से आके ब्यावर में मिलने वाली नदी है एक लीलड़ी, ये लीलड़ी नदी है। ये पाली में बहने वाली एक नदी है, पाली पाली में बहती है। इस नदी का नाम है बांडी। इस बांडी की भी एक सहायक नदी है गुहिया, ध्यान देना, गुहिया। लूणी में एक नदी पाली से निकल के आती है और बालोतरा में जाके मिलती है, ये नदी है सूकड़ी।
एक है लूनी में मिलने वाली नदी जवाई। ऐसे करके ये लूनी नदी का एक डायग्राम बना है। ठीक है, ये जोजड़ी है, ये देखा जाए तो लीलड़ी है, काम देंगी ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये लीलड़ी है, लीलड़ी मीठड़ी ये इसी की सहायक नदियां हैं। ये गुहिया है, यहाँ पे ये गुहिया है, और ये कौन सी है, बांडी। बांडी के बाद में ये कौन सी है, ये है सूकड़ी, और ये है जवाई, ये है अपनी जवाई। ठीक है, तो इस नदी का नाम तो है सूकड़ी। और ये है जवाई। ये काम देगा डायग्राम अभी थोड़ी देर में, देखना आप। लूनी नदी को लिखो, लिखना शुरू करो लूनी नदी के बारे में, ये बाद में बनाना। उद्गम, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है, नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर। अरावली कौन सी पड़ती है, मध्य अरावली, मध्य अरावली से। फिर ये आजकल इधर देखो, पहले 6 जिलों में बहती थी, सब लोग यहाँ देखो, अब 7 में बहने लग गई। नया जिला बालोतरा, पहले पाली में जाती थी, पाली की जगह तो ब्यावर ने ले ली। क्लियर है, और अब नया जिला कौन सा है, बालोतरा। संबंधित जिले, अजमेर के बाद कहाँ गई है, अन्ना। संबंधित जिले हैं अन्ना, अन्ना बीजे, ध्यान दो, अन्ना बीजे बी बीजे, अन्ना बीजे बी बीजे। ध्यान दो, अजमेर के बाद नागौर में गई, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर और जालोर। अन्ना बीबी से 7 जिले, सॉरी 7 हैं ये जिले, अब 6 नहीं है 7 हैं। अन्ना बीजे बीबी से, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये भी कह सकता अजमेर के बाद किस जिले में जाएगी, तो अजमेर के बाद ये कहाँ जाएगी, नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, पाली में नहीं जाती अब, ब्यावर के बाद जोधपुर, नीले शहर में जाती है, और जोधपुर के बाद में, जोधपुर के बाद में देखा जाए तो बालोतरा, बालोतरा के बाद कहाँ, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर। 7 जिलों में बह गई। क्लियर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उद्गम का मतलब ओरिजिन पॉइंट, निकलने का स्थान, और जाकर कहां गिरती है, कच्छ के रण में। संगम का मतलब जाकर गिरना, संगम, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, कौन से, गुजरात में बहकर। ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं, राजस्थान के बाद कहाँ जाएगी, गुजरात, गुजरात में बहकर
कच्छ के रण में गिर जाती है। आपने सुना है कि इस नदी का जल खारा हो जाता है बालोत्रा के बाद। नदी अपने मार्ग में कौन से आकार में बहती है? सर्पिल आकार। तो एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, हाँ जी यहाँ देखो, बोला लूणी नदी के उद्गम से मुहाने की ओर कोई व्यक्ति जाएगा तो मार्ग में पड़ने वाली नदियों का सही क्रम क्या होगा? एक के बाद एक कौन सी नदियां आएंगी? तो लीलड़ी के बाद गुइया, गुइया के बाद बांडी, बांडी के बाद सुकड़ी, सुकड़ी के बाद जवाई, और जवाई के बाद एक और है सगाई, सागी या सगाई। ये सागी या सगाई है। ये एक नदी और है सागी या सगाई। तो ये क्रम पूछा था। अब ये गुइया देखा जाए तो लूणी की सहायक नदी नहीं है, ये बांडी की सहायक है। ये सारी नदियां अरब सागर कपोतंत्र बना रही हैं। ठीक है, कच्छ के रण में गिर गई। चलो, पश्चिमी राजस्थान व थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान व थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। अन्ना भीजे भी भीजे। बात समझ में आई है क्या? अन्ना भीजे भी भीजे। बोलो, लूणी में एकमात्र ऐसी नदी जो दाईं ओर से, राइट ओर से इधर बह रही है ना, ऐसे बह रही है ना नदी, तो ये किनारा दायां होगा। बोलो, दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी। और इधर देखो, फिर ये इधर से निकलती है ना, ये नदियां तो अरावली से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ अरावली थी ना। अरे बोलो कि नहीं? लेकिन ये इधर से निकलने वाली नदी अरावली से नहीं, समतल मैदान से निकलती है। 2 क्वेश्चन पूछा है, लूणी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम समतल मैदान से होता है? जोजड़ी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चले, ये डायग्राम एज इट इज बनाना है तुम्हारे को। क्या करना है डायग्राम का? एज इट इज इसको बनाना है। ठीक है, टोटल लंबाई 500 कम 5, कुल लंबाई। फोटो खींचे हो इस डायग्राम की? फोटो खींचो इसकी, बनाना है इसको घर जाके। वीडियो का क्वेश्चन है इससे, एक के बाद एक नदियां कौन सी पड़ेंगी, ये है ना। कुल लंबाई कितनी है इसकी? लोनी की टोटल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 330। नदी अपने मार्ग में सर्पिल आकार में बहती है। नदी अपने मार्ग में सर्पिलाकार में बहती है।
इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता खोजी गई? डेवलप्ड डेवलप्ड सिविलाइजेशन, विकसित सभ्यता तलवाड़ा सभ्यता है। तलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में नहीं है, इस नदी के किनारे। जैसे कालीबंगा थी ना, तो कहाँ है सर तलवाड़ा सभ्यता? अब बालोतरा में है ये तलवाड़ा सभ्यता। नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। नदी के बहाव क्षेत्र को डेवलप्ड सिविलाइजेशन का मतलब विकसित सभ्यता। नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। किस नदी के मार्ग में सबसे ज्यादा रंगाई छपाई का कार्य होता है? नदी के मार्ग में नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक रंगाई छपाई का कार्य है। राजस्थान में सर्वाधिक रंगाई छपाई का कार्य कहाँ होता है? रंगाई छपाई का कार्य लूणी नदी के मार्ग में। लूणी नदी के मार्ग में सिलेबस में बांध भी दे रखे हैं। कौन कौन सी नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं, परियोजनाएं। इस नदी पे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? बांडी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। और गुहिया किसकी सहायक नदी है? बांडी की। लूणी की उप सहायक है वो। परियोजनाओं में बिलाड़ा बांध बना है जोधपुर में। बिलाड़ा बांध कहाँ है इस नदी पे? जोधपुर में बना है। इस नदी पे एक बांध है बिलाड़ा बांध। बिलाड़ा बांध जोधपुर में है। दूसरा है नाकोड़ा बांध है। ये दो नाकोड़ा बांध बाड़मेर में है। एक साथ बोलिए, लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी। जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। नदी के उपनाम क्या क्या हैं? अदर नेम क्या क्या है नदी के? खारी मीठी नदी। देखो अदर नेम, एक तो सागरमती।
सागरमती। सागरमती नाम कहाँ है? उद्गम के समय, उद्गम के समय सागरमती। फिर जैसे ही अजमेर में जाती है ये, तो इसे साकरी कहते हैं। साकरी अजमेर। ये पहले लिखवा दिया ना कि पुष्कर की पहाड़ियों और नाग पहाड़ में अगर तेज वर्षा होगी, साकरी अजमेर। पुष्कर और अजमेर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होगी तो लूनी नदी के मार्ग में कहाँ बाढ़ आएगी? बालोतरा। अजमेर में नाम साकरी होता है। लवणवती नदी भी है इसका नाम, क्योंकि खारी मीठी और खारा पानी हो जाता है। खारी मीठी नदी भी इसी का नाम है। एक क्वेश्चन लिखा था ना पहले कि नाग पहाड़ और पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होगी तो लूनी नदी के मार्ग में कहाँ बाढ़ आएगी? बालोतरा। खारी मीठी नदी क्यों है इसका नाम? कारण क्या है? कहाँ के बाद जल खारा हो जाता है इसका? बालोतरा के बाद जल खारा हो जाता है। कौन सी नदी का? लूनी नदी का। लूनी की सहायक नदियों के नाम बोलो, बोलते रहो फटाफट 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 फटाफट, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। लूनी की सहायक नदियां लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, है ना, जवाई, सागी। सागी या सगाई। सगाई होते ही क्या बनेगा? जवाई बनेगा। पहले तो कैसे बनेगा? है यही है ना। और इसका नाम है कालिदास, है ना, कालिदास जी। कालिदास ने संस्कृत भाषा में इसको अंतः सलीला कहा है। अंतः सलीला किस शख्स ने कहा है? कालिदास ने कहा। अच्छा, अंतः सलीला का मतलब भी खारी मीठी से ही है। लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी। सूकड़ी के बाद बांडी। बोलिए, अलग कलर में लिख रहा हूं, गुइया किसकी सहायक नदी है? बांडी की। तो बोलो लूनी, ऐसे ऐसे कर देना, लूनी की उप सहायक हो गई ना ये। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी। और सगाई होते ही क्या बनेगा? जवाई। ये किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी। अड़ी अड़ी आ रहा है। सूकड़ी। हेलो, सूक लिया जाए ना तो ये लूनी की सहायक नहीं है, पश्चिमी बनास की सहायक है ये। लेकिन सूकड़ी, सूकली, सूकड़ी, कई आएंगी नदियां। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी। कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है? जोजड़ी। बोलते जाओ थोड़ा 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 थोड़ा, याद भी तो करना है इनको। यहीं दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी। राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी।
कौन से वाला एक लगाएंगे, छोटा वाला। पहली नदी कौन सी लिखेंगे, जोजड़ी। बोलिए उद्गम। हाँ भाई, नागौर से निकलती है। अब देखो सुनो, ऐसे तो कब तक याद करोगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ आके गिरती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। नागौर से निकल के जोधपुर में आके मिल जाती है, ठीक है। और ये सूकड़ी जवाई नदी ये बालोतरा में मिलती है। तो बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है ये नहीं याद रखना। तो सर क्या याद रखना है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी। उद्गम नागौर के पोडलू गांव से। वैसे भी फिर ये गांव गिरनार ये तुम्हारी सेहत के अनुकूल नहीं है। पोडलू गांव से नागौर के बाद, नागौर के बाद जोधपुर में दाईं ओर से आके मिल जाती है। जोधपुर में दाईं ओर से, जोधपुर में आकर दाईं ओर से लूणी में मिल जाती है। दाईं ओर से लूणी में मिल जाती है। बोलिए एकमात्र ऐसी सहायक नदी, एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दाईं ओर से लूणी में मिल जाती है, कौन सी है, जोजड़ी। एकमात्र लूणी की सहायक नदी यही है जिसका उद्गम, लूणी की सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, ग्रेट सॉरी समतल प्लेन, प्लेन मैदान से होता है, समतल मैदान से होता है। किससे नहीं होता, अरावली से नहीं। बांडी नदी देखे थे, रंगाई छपाई का कार्य अगर ऑप्शन में लूणी नहीं हो तो फिर बांडी करना है। दूसरी नदी, बांडी नदी पाली से निकलती है। बोलिए बांडी की सहायक नदी कौन सी थी, गुहिया। अकी भाई सर थोड़ा सा मोस्ट बताते हुए भी चलो, ताकि हम उन पे फोकस ज्यादा करें। तो फिर ये लो, ये एक तो ये दाईं ओर से रे कि ये समतल मैदान से, ये दोनों लाइनें मोस्ट है भाई। इसका गिरना निकलना नहीं याद रखो तो चलिए। उद्गम पाली के हेमावास से निकलती है ये नदी, हेमावास गांव पाली से निकलती है। उद्गम हेमावास गांव
हेमावास गांव से निकलती है। और हेमावास गांव कहाँ है? पाली में। यहां से ये नदी निकलती है। पाली शहर के किनारे से बहती हुई, पाली शहर के किनारे से बहती हुई लाखर गांव में जाकर, लाखर गांव में जाकर, ये गांव पाली का ही है। अब हो सकता है ये ब्यावर में गया लाखर गांव। लाखर गांव पाली ब्यावर की सीमा पे है एक तरह से। लाखर गांव में जाकर, पाली शहर इस नदी के किनारे बसा है। लाखर गांव में जाकर लूणी में मिलती है। इस नदी पे एक बांध बना है, हेमावास बांध। बांध भी लिख रहा हूं मैं बार बार। परियोजना का मतलब बांध होगा। हेमावास गांव पाली, सॉरी हेमावास डैम बना है इस नदी पे। हेमावास बांध, हेमावास बांध कहाँ बना है? पाली में बना है। पाली शहर इस नदी के किनारे है। बोलिए, लूणी के बाद सर्वाधिक रंगाई छपाई का कार्य किस नदी के मार्ग में? बांडी। रंगाई छपाई का कार्य होता है, अगर विकल्प में लूणी हो तो करना है, और नहीं हो तो फिर क्या करना है? बांडी करना है। तो बोलो, पानी कम है नदी में और रंगाई छपाई का कार्य ज्यादा होता है, तो फिर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। प्रदूषित नदी है ये, सबसे पॉल्यूटेड रिवर है ये। लूणी के बाद, लूणी के बाद सर्वाधिक रंगाई छपाई का कार्य बांडी नदी के मार्ग में। बांडी नदी के मार्ग में, हाँ जी। इधर देखो, अब सहायक नदी गुहिया सबसे प्रदूषित नदी है। सहायक नदी कौन सी है? गुहिया। पाली शहर किस नदी के किनारे बसा है? बांडी नदी के किनारे। वाटरफॉल जानते हो क्या? पहाड़ में ऊपर से नीचे जल गिरना नदी के मार्ग में। इस नदी पे एक जलप्रपात बना है, भीलबेरी वाटरफॉल। बांडी नदी पर पाली में है। पाली में बांडी नदी पर है। वाटरफॉल जानते हो ना, झरना, जलप्रपात। इधर देखो, बहुत सी ज्यादातर बुकों में मेरी बात को सुनना, सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया लिख रखा है, ये ही दिया है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये ही उत्तर माना है। ये जलप्रपात चंबल नदी पे भैंसरोडगढ़ में बना है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। 18 मीटर ऊपर से नीचे जल गिरता है। ध्यान देना मेरी बात को, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आंसर करना है चूलिया। याद रखना, अगर एग्जामिनर चूलिया ही देगा ऑप्शन में, ज्यादातर चांस तो यही है, लेकिन ऐसा हो जाए चूलियार ये दे दे, चूलियार ये दे दे, तो फिर ये है ऊंचा जलप्रपात सही मायने में। लेकिन इसका लोगों को या एग्जामिनर को पता नहीं रहता,
ये डीपली कहानी है, थोड़ी गहरे लेवल की है, दोनों दे दे तो ये, क्योंकि इसकी ऊंचाई 54 मीटर है, इसकी 18 मीटर है। दोनों आ जाएं तो ये करना, बाकी दोनों नहीं आएंगे, यही आएगा ऑप्शन में। ठीक है, दोनों आ जाएं तो ये करना। राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन राजस्थान, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन राजस्थान। बोलिए, हाईएस्ट वाटरफॉल इन राजस्थान, चूलिया। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, 18 मीटर। नहीं 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 नहीं, इसके 18 नहीं है, 54 मीटर। 18 तो चूलिया की है ना। उपनाम क्या है इस जलप्रपात का? राजस्थान का दूध सागर। हाँ भाई, उसको नहीं पढ़ना, ये मत कहना सर लीलड़ी को क्यों नहीं पढ़े। इधर देखो, लीलड़ी नदी अजमेर से निकल के ब्यावर में आके मिल जाती है, पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? ये फिर लिखे क्यों सर? काम देगी। उद्गम से मुहाने की ओर जाने वाली नदियों, उद्गम से मुहाने की ओर जाने से मार्ग में पड़ने वाली नदियों का सही सीरियल क्या है? बोलो सीरियल बोलो। लीलड़ी के बाद क्या आएगी? गुइया के बाद। आप इस नदी के सारे सारे ऐसे जा रहे हो तो बोलो पहले नदी कौन सी आएगी? लीलड़ी। फिर 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 उस किनारे पे मत जाना आप, इसी पे चलते रहो। बांडी के बाद सूकड़ी के बाद जवाई के बाद सागी या सगाई। ये सीरियल पूछा है वीडियो के पेपर में, तभी तो ये डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, इनका क्रम पूछा है, ये सब कुछ याद करना पड़ता है। इस जलप्रपात को राजस्थान का दूध सागर कहते हैं। हो गई है? बांडी के बाद कौन सी नदी पड़ेंगे? सूकड़ी। बोलिए, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। सगाई होते ही क्या बन गया? जवाई। वाटरफॉल व्हील वेरी कंप्लीट। नेक्स्ट नदी लिखी है सूकड़ी। कितने नंबर पे? 3। सूकड़ी नदी उद्गम, ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल क्या क्या है इसका? देसूरी पाली। याद है ना देसूरी की नाल, देसूरी से निकलती है ये। और पाली के बाद जालोर, पाली जालोर के बाद बालोतरा में जाकर लूणी में मिल जाती है। बालोतरा में जाकर लूणी में मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। इस पे एक बांध बना है, बोलो आप लकड़ी तोड़ के सुखा दोगे तो वो बाकी हो जाएगी ना। इधर देखो
अभी जाते जाते रास्ते में कोई लकड़ी तोड़ के सुखा दो उसको, तो फिर वो कल आओगे जब तक या परसों आओगे जब तक सूखने के बाद बाकी हो जाएगी ना। बाकी, बाकी का मतलब समझते हो, टेढ़ी है। तो इस नदी पे एक बांध बना है बांकली। एसआई में पूछा था, बांकली बांध परियोजना किस जिले में है? बांकली बांध परियोजना जालोर में है। एसआई में पूछा था, पीएसआई 2018, सॉरी 2021, पीएसआई 2021, बांकली बांध परियोजना। बोलो, बांकली बांध किस नदी पे है? सूखड़ी नदी। हाँ भाई, कई किताबों में जालोर शहर सूखड़ी नदी के किनारे बसा होना बताया गया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इधर देखिएगा, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी और सुवर्ण नगरी जालोर शहर जवाई नदी के किनारे बसा है, सूखड़ी के नहीं। कई बुकों में बताया गया है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी जवाई है, ध्यान दो। ये नदी भी पाली और जालोर, हेलो, पाली जालोर के बाद बालोतरा में जाती है, और ये भी पाली जालोर के बाद बालोतरा में जाती है। ध्यान देना, जवाई नदी पे जवाई बांध पाली में बना है। इधर देखो, उस जवाई बांध को कहें तो वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। रेगिस्तान का जल महल लिखा था ना, क्या लिखा था? नहीं याद है सर, हमारे यही नहीं याद है। क्या लिखा था रेगिस्तान का जल महल? वो रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं था। आप जो बोल रहे हैं थार का गड़ा, वो तो चंदन नलकूप को कहते हैं, चांदन नलकूप को कहते हैं, जैसलमेर में लाठी सीरीज श्रृंखला में। तो जवाई नदी के मार्ग में एक बांध बना है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, पाली जिले के सुमेरपुर में बना है। जवाई बांध पे आप यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। राज्य की लेपर्ड सफारी पहली है झालाना, दूसरी जवाई बांध। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ होता है। तेंदुओं को बचाने के लिए राज्य सरकार ने वो चलाए हैं, लेपर्ड सफारी चलाई है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस जवाई नदी पे एक बांध बना है, जवाई बांध। उस जवाई बांध में सुरंग के माध्यम से सेई बांध का जल छोड़ा जाता है। सर सेई बांध कहाँ है? सेई बांध उदयपुर में है, सेई पे। सर सेई किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, जो गुजरात की मुख्य नदी है, जिसके किनारे दुनिया का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम अहमदाबाद में है। वो साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है। तो जवाई नदी के मार्ग में जो जवाई बांध बना है, उस बांध पे अगर देखा जाए, उस बांध को अगर देखा जाए तो उसमें से ही बांध का जल सुरंग के माध्यम से छोड़ा जाता है, क्योंकि बीच में पहाड़ पड़ गया। ठीक है, सुरंग के माध्यम से उस बांध में जल छोड़ा जाता है। सुकड़ी के बाद में लिखी है जवाई नदी। हाँ भाई, जवाई लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है और मोस्ट है, स्टार लगा दीजिएगा। अच्छा, जवाई नदी की एक बात और सुन लो। जवाई नदी की एक बात और सुन लो सब लोग। इधर देखिए, जैसे ये ऐसे निकली ना पाली से, तो ये पाली और सिरोही के बीच थोड़ी सी सीमा भी बनाती है। जवाई नदी जो है यहाँ से निकली है ना पाली से, तो ये इन दोनों के बीच सीमा बनाती है थोड़ी सी। बात समझ में आई है ना? पाली सिरोही, सिरोही पाली के बीच सीमा बना के बहती है कौन सी नदी? जवाई नदी। बात समझ में आ गई होगी। चलो, ओरिजिन पॉइंट कहाँ है इसका? उद्गम स्थल कहाँ है?
इस नदी का ओरिजिन पॉइंट है पाली जिले में बाली तहसील। सबसे मोस्ट नदी है, स्टार लगा के चलेंगे। पाली जिले में और बाली तहसील में कौन से गांव से? गोरैया गांव से। गोरैया गांव से। पाली जिले में बाली तहसील, और बाली तहसील में कौन से गांव से? गोरैया गांव से ये नदी निकलती है। ठीक है। पाली के बाद कहाँ जाएगी? पाली जालोर के बाद बालोतरा में आकर लूणी में मिल जाती है। बालोतरा में आकर लूणी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है साथियों? लूणी में मिल जाती है। क्लियर? कोई आपत्ति? इन दो जिलों के बीच सीमा बना के बहती है। सिरोही व पाली के बीच बाउंड्री बनाती है। कौन सी नदी? जमुई नदी। एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज रिवर है, सहायक नदी है। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरीज रिवर बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सा बांध बना है इस नदी के मार्ग में? जमुई। जमुई बांध कहाँ बना है? पाली जिले के सुमेरपुर में। उस बांध का निर्माता कौन था? जोधपुर शासक उम्मेद सिंह था। लिख दीजिए। जालोर शहर इस नदी के किनारे बसा है। जालोर शहर, जालोर शहर इस नदी के किनारे बसा है। जालोर शहर। जालोर शहर को राजस्थान की क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा जालोर से निकलता है। ऐसा ही के पेपर में पूछा था 2021 में कि राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किस जिले को कहा जाता है? जालोर को सुवर्ण नगरी भी कहते हैं। इस नदी के मार्ग में कौन सा बांध बना है? परियोजना। जमुई बांध परियोजना। जमुई बांध किस जिले में है? सुमेरपुर पाली में बना है। लोकेटेड क्या है इसकी? लोकेशन क्या है इसकी? एक्सटेंट क्या है इसकी? इसकी लोकेशन है सुमेरपुर। सुमेरपुर कहाँ है? पाली में। इस बांध का निर्माता कौन था? उम्मेद सिंह। निर्माता उम्मेद सिंह था। बांध को क्या कहते हैं?
उम्मेद सिंह कहाँ का शासक था? जोधपुर का शासक था। इस बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। बोलिए, राज्य की पहली लेपर्ड सफारी कौन सी है? जालाना। दूसरी लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुए को बोलते हैं, इंग्लिश टर्म है तेंदुआ। राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी जवाई बांध के किनारे चलाई गई। वहां भी क्या है? लेपर्ड है। पहली लेपर्ड सफारी कहाँ है? जालाना, जयपुर। सरकार ने चलाई है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दो चीजें क्लियर करो। हाँ भी, छोड़ो पेन को। संपूर्ण राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माई बजाज सागर। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाई बांध। इधर देखो, लॉन्गेस्ट डैम इन वेस्टर्न राजस्थान, जवाई डैम इज लोकेटेड इन पाली। ठीक है। एंड अपने को ये कह दे कि लॉन्गेस्ट डैम इन ऑल राजस्थान, तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है। क्लियर है? अब बताइए, इस बांध को बनाने में ग्रेनाइट का उपयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ। तो बोलो, ग्रेनाइट से निर्मित राजस्थान का सबसे लंबा बांध तो यही होगा ना। ग्रेनाइट जालोर से निकलता है, तो जालोर को भी लाभ देगा। चूना पत्थर से भी बना है ये, तो ग्रेनाइट से निर्मित पूरे राजस्थान का सबसे लंबा बांध तो यही हुआ है, क्योंकि इस औरों में तो कहीं ग्रेनाइट का उपयोग ही नहीं हुआ। तो ग्रेनाइट शब्द दे दे तो सबसे लंबा बांध ये है। ग्रेनाइट जालोर से निकलता है। जोधपुर का शासक उम्मेद सिंह बनवाया और पाली में बना हुआ है, तो तीनों जिलों को लाभ देगा, क्योंकि बांध में रॉ मटेरियल कहाँ का लिया गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ का लिया गया? इसका जालोर का। और बनाने वाला कहाँ का शासक था? नीले शहर जोधपुर का। और लोकेशन क्या है इसकी? पाली। तो तीनों जिलों को ये क्या देगा? लाभ देगा। चलो, अभी ग्रेनाइट से निर्मित संपूर्ण राजस्थान का सबसे लंबा बांध। संपूर्ण राजस्थान का सबसे लंबा बांध। पहली लेपर्ड सफारी कहाँ चलाई गई? जालाना। इन चीजों से तुम परिचित नहीं रहते क्या, ज्योग्राफी से? ऐसे
लिखिएगा। शेई बांध का जल जवाई बांध में सुरंग के माध्यम से छोड़ा जाता है। शेई बांध शेई नदी पे है। शेई बांध शेई नदी पे उदयपुर में। शेई नदी उदयपुर का जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाता है। अभी शुरू में सहायक नदियां लिखे थे, तब नहीं लिखे थे। दो सहायक नदियां जवाई की भी सहायक है। जवाई की सहायक मथाई नदी। कुछ याद आ रहा है? मथाई नदी के किनारे क्या थे? हैं? रणकपुर के जैन मंदिर, मथाई और खारी। मथाई नदी के किनारे पाली में क्या है? 1444 खंबे रहे। आर्किटेक्ट कौन था उनका? लेपाक। पाली में रणकपुर के जैन मंदिर है। सागिया शगाई नदी उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? जालोर। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से नदी निकलती है, कौन सी? सगाई। और जालोर के बाद कहाँ आके मिल जाती है? बाड़मेर में आकर मिल जाती है। एक प्रश्न है हाई लेवल का, उच्च लेवल का, जो आरएस में पूछा है। लूणी नदी के उद्गम से मुहाने की ओर जाने से मार्ग में पड़ने वाली नदियों का सही क्रम उत्तर क्या होगा? बोल सकते हैं क्या उत्तर? नहीं बोल सकते। नहीं, लीलड़ी से शुरू करो। लीलड़ी के बाद गुइया है, गुइया के बाद सही बोला है क्या है? बांडी है। बांडी के बाद क्या है? सूकड़ी के बाद जवाई के बाद क्या है? सगाई। ये उच्च लेवल का क्वेश्चन है, वीडियो में पूछा था, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा था। कंप्लीट लूणी और उसकी सहायक नदियां पूरी तरह से कंप्लीट। नक्शा जरूर बना लीजिएगा।
देख रहे हैं सारे लोग? ये माही नदी का डायग्राम बना देते हैं। स्टॉप, लिखना बंद कर दीजिए। पूरी स्थिति को समझा करो पहले, है ना? ये मत कहना सर आप इतना एक साथ कैसे बोल लेते हैं। मैंने तो भूगोल को बहुत पढ़ा है ना, ये जो है ये सारी चीजें बहुत पढ़ी है मैंने। इधर देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से गुजरता है? 2। कर्क रेखा, ये बात भी कोई बताने की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा कर्क रेखा है ये। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब कर्क रेखा। भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। अब भाई एमपी में विंध्याचल पर्वत है एक, याद है ना? एक तो एमपी से कोई भी नदी आएगी तो विंध्याचल पर्वत से निकल के आएगी, ये कन्फर्म है। राजस्थान में बहुत सारी नदियां एमपी से आती हैं, माई है, चंबल है, ठीक है, काली सिंध, बहुत सारी आएंगी। पर्वत सबके लिए एक ही होगा, एमपी से आने वाली नदी विंध्याचल पर्वत से निकल के आएगी। तो यहाँ विंध्याचल पर्वत में एक अमरोरू की पहाड़ी है, ध्यान दो, अमरोरू पहाड़ी। इस अमरोरू पहाड़ी में एक झील बनी है, मेहद झील, धार जिले में मेहद झील। ध्यान दो भाई सब लोग, इस झील से एक नदी बहना शुरू होती है, मेहद झील अमरोरू की पहाड़ी में है। यहां से एक नदी बहना शुरू होती है, इस नदी का नाम है, ध्यान दो, माही नदी। और फिर ये ऐसे बह के बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ में जाके यू टर्न लेती है, और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बना के, और फिर ये गुजरात में बह के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, उल्टे यू आकार में बहती है। ये क्या है? ये भारत के इधर खंबात की खाड़ी है, इसमें गिर जाती है, उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वागड़ की गंगा है, वागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवल बोले तो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा। कांठल कौन सी नदी का किनारा कहलाता है? माही का किनारा। प्रतापगढ़ में भी जाती है ये नदी। कांठल की गंगा है, वागड़ की गंगा है, कई उपनाम है इसके, उल्टे यू आकार में बहती है। बात क्लियर? प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, जो उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। वहां से एक नदी आके इसमें मिलती है, जाखम, डूंगरपुर में आके मिलती है। और उदयपुर से एक नदी निकलती है, सोम, ऐसे करके ये त्रिवेणी बनती है। याद हो तो आपको, त्रिवेणी कहाँ बनती है? नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ लगता है, कभी सुना हो तो। दक्षिणी राजस्थान में कभी गए हो तो आप सुने होंगे कि यहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। तो ये है जाखम नदी और ये है सोम नदी। 3 नदी एक जगह मिलती हैं तो त्रिवेणी बनती है। चलिए, ये है, ये त्रिवेणी बनी है। स्टॉप, ऑल कैंडिडेट लिसन मी। ये त्रिवेणी कहाँ बनती है? ये त्रिवेणी बनती है अपनी त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? ध्यान दो, सोम, जाखम और माही। कहाँ बनती है ये? बेणेश्वर धाम। स्टॉप, ऑल कैंडिडेट लिसन मी। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम में लगती है, ध्यान देना। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, ओके। बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा गांव में है। और ये नवाटापुरा गांव कहाँ है? डूंगरपुर की साबला तहसील में है। तहसील भी पूछ सकता है, त्रिवेणी किस तहसील में बनती है? साबला। पहले ये तहसील आसपुर थी, लेकिन अब साबला तहसील, डूंगरपुर।
यहाँ क्या लगता है हर साल होली से 1 महीने पहले। होली कब आती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है हर साल, हिंदी तिथि। दिवाली जैसे अब कार्तिक मास की अमावस्या को आएगी ना, हमेशा हिंदी तिथि एक ही है दिवाली की, मेरी बात को सुनना। और दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को 2 झीलों के किनारे मेला लगेगा, पुष्कर और कोलायत। ठीक है, राजस्थान में 2 झीलों के किनारे मेला लगता है। तो होली से ठीक 1 महीने पहले माघ पूर्णिमा को यहाँ क्या लगता है? माघ मास की पूर्णिमा को यहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। आदिवासी लोग इस मेले में भाग लेते हैं। आदिवासियों का क्या लगता है? कुंभ लगता है। और यहाँ पूजा किसकी होती है? पूजा होती है यहाँ खंडित शिवलिंग की। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। क्लियर? ओके, ये सारी बातें मैंने लिख दी एक नक्शे में। स्टॉप, ये लीजिए। तो अभी अपने को कौन सी नदी पढ़ना है? 2 नंबर पे बड़े वाला 2 लगाओ, माही नदी। माही नदी। डायग्राम सारे बनाने हैं। कितनी हसीन है ये नौकरी कि हर युवा इसके पीछे भगता है, और फिर भी ये नौकरी मिलती नहीं है। बोलिए, माही नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? उद्गम स्थल एमपी में धार जिला, और धार जिले में सरदारपुरा से, सरदारपुरा, और सरदारपुरा में अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी से। हाँ भाई, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी ये भी देख लेना। थांदू गांव से। थांदू गांव बांसवाड़ा में है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। किन 2 जिलों के बीच सीमा बना के बहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। थांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करेगी। थांदू गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है?
बांसवाड़ा में 100 टापुओं पे बसा शहर है। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ में जाकर क्या लेती है? यू टर्न लेती है। है ना, वापस घुमाव लेती है। फिर डूंगरपुर में बहती है। डूंगरपुर में बहकर तत्पश्चात आफ्टर सम टाइम किन दो जिलों के बीच सीमा भी बनाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तत्पश्चात डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई गुजरात में बहकर, इतनी बड़ी लाइन लिखा है, ये याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच बाउंड्री बनाती हुई मेहद झील से निकलती है। ये मेहद झील को, हेलो, मेहद झील जरूर लिखना है यहाँ पे। सरदारपुरा में मेहद या महू झील से निकलती है ये। और ये झील किस पहाड़ी में बनी है? अमरोरू की पहाड़ी में है। पर्वत कौन सा होगा? विंध्याचल। बनाती हुई गुजरात में बहकर कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बोलिए, कोई आपत्ति है? कब लगता है यहाँ मेला? माघ पूर्णिमा को। माही का किनारा क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश। पहले भी लिखा दिए। लिख के ही मत ले जाना, घर जाके रिवीजन करना बार बार।
ठीक है। हाँ भाई, चलें आगे। नदी की टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ देखो 5, इधर देखो 5, सब लोग यहाँ देखो 5 6 7, उल्टा पुल्टा लिखना है। 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर। माही का किनारा कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश किस जिले को कहा जाता है? कांठल किस जिले को बोला जाता है? इंडिविजुअल प्रतापगढ़ को बोला जाता है। नदी के अदर नेम क्या क्या है? बोलिए। वागड़ की गंगा है। बागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ या वागड़ की गंगा है। चाहे तो बागड़ कह दे, चाहे वागड़ कह दे, चाहे वागवड़ कह दे, बांगड़ नहीं कहना चाहिए। वागवड़ की गंगा है। वागड़ प्रदेश को ही मेवल बोला जाता है। मेवल प्रदेश की गंगा। मेवल प्रदेश भी किन 2 जिलों को ही बोला जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही मेवल प्रदेश कहते हैं। बोलिए। कांठल की गंगा। कांठल की गंगा 56 के मैदान पर, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में हुआ करती थी, अब बालोतरा और जालोर में है। ठीक है। 56 का मैदान याद है कैसो? बीपी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 के मैदान पर। हाँ भाई, कांठल की गंगा वीडियो का क्वेश्चन है। मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी है। 56 के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी है। एलडीसी उद्योग प्रसार अधिकारी दोनों में आया है 2018 में। तुम्हारे भी आया है पिछली बार ये क्वेश्चन। 56 के मैदान पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। हाँ भाई, कर्क रेखा को 2 टाइम काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्क रेखा को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। और क्या कहेंगे? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा के अलावा क्या कहेंगे? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, गोल्डन लाइन ऑफ साउथ राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा।
राजस्थान की कांगो नदी, कांगो या जायरे नदी। स्टॉप। एक शब्द नया है, बाकी सारे कोई दिक्कत नहीं है। सर इतने सारे उपनाम लिखा दिए आप। ये एक शब्द नया है, राजस्थान की कांगो नदी किस नदी को बोला जाता है? माही को। ऐसा क्यों है सर? स्टॉप, स्टॉप। ये अपनी रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होके गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मध्य से होके गुजरती है। साथियों, तीनों रेखाएं एकमात्र कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। उस कॉन्टिनेंट का नाम बताइए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बाकी किसी भी महाद्वीप से तीनों रेखाएं एक साथ नहीं जाती। वीडियो का क्वेश्चन है। नॉर्थ अमेरिका से ये रेखा गुजर गई, एक केवल कर्क रेखा गुजरी है। दक्षिणी अमेरिका से दो गुजर गई, ये लो, ठीक है। एकमात्र महाद्वीप, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक कॉन्टिनेंट जिससे होके तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है अफ्रीका। कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां अफ्रीका की कांगो नदी इस भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो राजस्थान की कांगो तो इसी को कहेंगे ना। बोलिए, भूमध्य रेखा को 2 टाइम्स काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। चलिए, यही बताना चाह रहा था बस। ये कम थोड़ी बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। अब लिख दीजिए। अब इक्वेटर लाइन को कौन सी नदी दो बार काटती है? माही। माही नहीं, कांगो। इक्वेटर लाइन बोला है मैंने।
चलिए, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध, लास्ट लाइन है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध, सुजलाम सुफलाम। राष्ट्रीय गीत है ना अपना ये सुजलाम सुफलाम। गाने का सही समय क्या है इसको? और राष्ट्रीय गान को गाने का सही समय, टाइम कितना निर्धारित है राष्ट्रीय गान को गाने? राष्ट्रीय गान को कितना बताएं? 52 सेकेंड। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। नदी पे 4 बांध बने हैं, चारों अलग अलग हैं, चारों का डायग्राम बनाएंगे। कौन कौन से 4 बांध बने हैं? ये अपनी नदी है माही नदी। इस नदी पे एक बांध बना है, ये एक बना है, ये एक बना है, ये एक बना है। ये बांध है माही बजाज सागर, नंबर 1 पे। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा शहर से, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा शहर से, बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर दूर, शहर में नहीं है, बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा में है। ध्यान दो भाई, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। लंबाई 3109 मीटर। इस बांध में साझेदारी, हिस्सेदारी 2 राज्यों की है। आरएएस प्री का क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर किन किन 2 राज्यों की परियोजना है। ध्यान दो, राजस्थान का हिस्सा 45 और गुजरात का 55। हेलो, छोड़ो पेन को। माही बजाज सागर में गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है। फिर 45-55 नहीं, 55-45 ढूंढना, क्योंकि मैं पहले क्या बोल रहा हूं, गुजरात। उल्टा मत कर देना। और राजस्थान गुजरात पूछे तो 45-55 आरएएस प्री का है। ऊर्जा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इस बांध से 140 मेगावाट बिजली बनती है। बिजली पूरी राजस्थान को ही मिलती है, बाकी और बांधों से बिजली जो बनेगी ना वो पड़ोसी राज्यों को भी मिलेगी। तो माही बजाज सागर की बिजली पूरी राजस्थान की है, लेकिन एनर्जी तुम्हारे सिलेबस में नहीं दे रखा। इस बांध की विद्युत क्षमता कितनी है, पावर कैपेसिटी कितनी है, 140 मेगावाट। और ये 140 मेगावाट बिजली जो है ये संपूर्ण हिस्सा राजस्थान का है। संपूर्ण हिस्सा राजस्थान का है। 2 नंबर पे
कागदी पिकअप बांध। पिकअप तो श्रेणी होती है भाई। कागदी पिकअप बांध। अगर अपने को कह दे कि माही पे कौन, बिजली में पूरा हिस्सा राजस्थान का है, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा शहर में है। अगर ये कहे अपने को कि शहर में कौन सा बांध बना है माही नदी पे, तो कागदी पिकअप। ये तीसरा बांध है माही साइफन। माही साइफन बांध ये डूंगरपुर में है। माही साइफन बांध डूंगरपुर में है। और कौन सा बांध माही नदी पर राजस्थान से बाहर गुजरात में बना है? कडाणा बांध गुजरात के महिसागर जिले में है। बोलिए कौन सा बांध राजस्थान से बाहर गुजरात में बना है? कडाणा बांध, महिसागर जिला, गुजरात। इधर देखिएगा सब लोग, ये जो बांध है माही साइफन बांध, हाँ इस बांध के सभी लाभ गुजरात सरकार को ही मिलते हैं, अपना कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अपने वाले बांध में उनका हिस्सा अपने से ज्यादा है, 55 है। इसके सभी बेनिफिट टोटल बेनिफिट्स कौन सी सरकार को मिलेंगे? गुजरात गवर्नमेंट को। स्टॉप। माही साइफन बांध से एक नहर निकाली गई है, बीखाबाई सागवाड़ा नहर। इस नहर से डूंगरपुर जिले में सिंचाई हो रही है। बीखाबाई सागवाड़ा कैनाल इस बांध से निकाली गई है। ये कौन सी कैनाल है? बीखाबाई सागवाड़ा नहर, बीखाबाई सागवाड़ा कैनाल निकाली गई है। और बीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कॉलेज प्रोफेसर में पूछा है कि बीखाबाई सागवाड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। साथियों इस बांध में गुजरात का हिस्सा 55, राजस्थान का 45 आरएस फ्री में पूछा। लेकिन इस बांध से जो बिजली बनती है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, कहीं विद्युत शब्द देके तो नहीं पूछा है। बिजली पूरी राजस्थान की है। चारों बांध बन गए एक के बाद एक। कौन सा बांध राजस्थान से बाहर गुजरात में बना है?
कडाना बांध। कडाना डैम इज लोकेटेड इन गुजरात माई सागर डिस्ट्रिक्ट। कह देगा वो माई नदी भी कौन सा बांध राजस्थान से बाहर गुजरात में बना है? कडाना। माई नदी भी कौन सा बांध बांसवाड़ा शहर में ही बना है? कागदी पिकअप। कौन सा बांध बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पे है? माही बजाज। चले? हाँ भाई। बीकाबाई सागवाड़ा नहर। बीकाबाई सागवाड़ा नहर कौन से बांध से निकाली गई है? माही साइफन बांध से निकाली गई है। माही साइफन बांध से निकाली गई। लाभान्वित जिला डूंगरपुर। कौन से जिले में सिंचाई हो रही है इस नहर से? डूंगरपुर में। डूंगरपुर की कौन कौन सी तहसीलों में हो रही है? मान लो तहसील पूछ ले तो सागवाड़ा व सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा तहसील। सहायक नदियां। माही की सहायक नदियां। घर जाके पढ़ते समय डायग्राम बनाते हुए आगे बढ़ना। अभी सहायक नदियां हैं जाखम, सोम, अन्नास, मोरेन, अन्नास मोरेन, हलो, चाप, एरू, ईरू भी कह सकता है, एरू या ईरू, भादर, हेरोन। नाम नाम याद रखना है, ट्रिक्स से नहीं। हलो, छोड़ो बहन को। बोलिए मोरेल किसकी सहायक नदी है? जल्दी बोलिए, मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल। तो मोरेल बनास की सहायक है। और मोरेन, हेलो, शब्द पढ़ो, न और ले। बोलिए मोरेन किसकी सहायक नदी है? माही की। और मोरेल बनास। जाखम नदी, एक नंबर लगाइए छोटे वाला, का उद्गम का क्या है? प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य है सीता माता। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी तहसील, छोटी सादड़ी तहसील में एक अभ्यारण्य है, एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सीता माता अभ्यारण्य में भंवर माता मंदिर के समीप से
महुआर माता मंदिर के समीप से जाखम नदी का उद्गम होता है। फिर अब ये नदी उदयपुर में नहीं सलुम्बर में जाती है। त्रिवेणी बनती है ना, प्रतापगढ़ सलुम्बर के बाद, प्रतापगढ़ सलुम्बर के बाद, सलुम्बर नया जिला बना है उदयपुर से टूट के, पहले सलुम्बर की जगह उदयपुर लिखा जाता था। सलुम्बर के बाद डूंगरपुर के कौन से गांव में आके, डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में आकर किसमें मिल जाती है, माही में मिल जाती है। साथियों, हाँ भाई, माही के किनारे बसे शहर है ना, माही के किनारे बसे शहर, एक लाइन एडजस्ट कर सकते हैं आप। माही के किनारे बसे शहर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बोलो, बांसवाड़ा शहर तो बसा ही बसा है। बांसवाड़ा शहर के अलावा दूसरा शहर है गलियाकोट। गलियाकोट, गलियाकोट शहर किस जिले का है, डूंगरपुर। 2 शहर बसे हैं इस नदी के किनारे। लिख दिया, बाकी जाखम में ही लिखते रहो। सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है, और साथियों सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, उड़न गिलहरी। माही की सबसे लंबी सहायक नदी जाखम, और जाखम नदी पे जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। छोटी सादड़ी तहसील है ये, छोटी, हाँ। छोटी सादड़ी। बढ़े आगे। माही की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। माही की सबसे लंबी सहायक नदी है। परियोजना जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में है, इसी नदी पे है जाखम बांध परियोजना। लोकेशन क्या है, सीता माता अभ्यारण्य के दायरे में ही है, अनूपपुरा गांव। अनूपपुरा गांव में ये बांध बना है। अनूपपुरा गांव
प्रतापगढ़। बोलो प्रतापगढ़ में बना है। और बांसवाड़ा 56 के मैदान के दोनों जिलों को लाभ देता है। लाभान्वित जिले, हाँ भाई, किसके काल में बना ये बांध, जाखम बांध? मोहनलाल सुखाड़िया के काल में बना। लाभान्वित जिले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन दोनों जिलों में 56 का मैदान फैला है। 56 के मैदान के दोनों जिलों को लाभ देता है। मोहनलाल सुखाड़िया के काल में बना। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया के काल में बना। साथियों, राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम है ये। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध में चिनाई का प्रयोग हुआ है। अगर ये कह दे कि सबसे ऊंचा चिनाई युक्त बांध कौन है तो भी यही है। ऊंचाई 81 मीटर है। चूलिया की 18 और इसकी 81, उल्टा कर लो, 8 हाँ भाई, चिनाई या कंक्रीट से निर्मित, चिन के बनाया गया है, कंक्रीट से निर्मित। अगर ये दे दे कि चिनाई युक्त सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भी फिर यही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। वैसे प्योर क्वेश्चन दे दे कि सबसे ऊंचा बांध कौन है तो भी, और क्वेश्चन को पलटी मारते हुए ये कह दे कि सबसे ऊंचा चिनाई युक्त बांध कौन है तो भी यही। यह बांध जनजातीय उपयोजना के तहत बनाया गया। यह बांध टीएसपी क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना के तहत बनाया गया। ये था जिसको याद करके आएंगे, बाकी की चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में।